बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मौला गाजी अब्बास का वो मौजज़ा जिसे सुन के हर इंसान दंग रह जाएगा, जो कि पाकिस्तान में गुजरांवाला की मोमना की एक 4 साला बेटी के साथ हुआ। मौला अब्बास के कटे हाथों का वास्ता देकर एक 4 साला मासूमा का हाथ, जो कि कट चुका था, बिल्कुल बाजू से जुदा हो गया था, दोबारा किस तरह से लग गया और आज भी पूरा हाथ हरकत करता है। उसकी एक एक उंगली हरकत करती है। इस वीडियो में मैं वो बच्ची भी दिखाऊंगी, उसका हरकत करता हुआ हाथ भी आपको दिखाऊंगी, जानने के लिए ये सब कि इस तरह कैसे हुआ और मौला गाजी के अलम का ऐसा अचानक क्या मौजज़ा हुआ कि बच्ची का हाथ जुड़ गया। ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अजीज़ान मन, गाजी अब्बास अलमदार उस हस्ती का नाम है जो बेमिसल है, जिनकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती पूरे जहान में। मौला गाजी अब्बास अलमदार की ज़िंदगी रही ही मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत करते थे। कभी अपने आका मौला हुसैन के सामने आंख उठाकर नहीं देखा, कभी उनके बगैर नहीं चले। करबला में जब रो रो के बच्चों ने गाजी अब्बास अलमदार से पानी का जिक्र किया, गाजी अब्बास अलमदार इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से इजाज़त लेकर नहर की तरफ आए। मशकीज़ा भरा पानी का और खुद ना पिया। ये है वफा अब्बास अलमदार की। मौला ने पानी भरा और जैसे ही खैमों की तरफ बढ़ने लगे, जालिमों ने तीरों की बारिश कर दी और जनाब अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। अलम और मश्क को दूसरे बाजू में संभाला। जब दूसरा बाजू भी ना रहा, गाजी अब्बास अलमदार ने मश्क और अलम को मुंह में संभाला। आप खैमों की तरफ बढ़ ही रहे थे कि किसी जालिम ने आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर गुर्ज मारा और आप अपने अलम के साथ ज़मीन करबला पे आ गिरे। ये मंजर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दूर खैमे से देख रहे थे। जैसे ही बीबी ज़ैनब ने गाजी सरकार का अलम गिरते हुए देखा तो अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, एक ऐसी कौम बना जो गाजी अब्बास का अलम कभी गिरने ना दे। और अज़ीज़ान मन, दौर बदलते रहे, बहुत सारे आए इस अलम को गिराने वाले, पर ये हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की दुआ है। ये अलम पाक कैसे गिरने दे पाक सैयदा, और इस अलम पाक से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की मुरादें पूरी होती हैं। ऐसा ही एक वाक़या हुआ करीबन 2 साल पहले गुजरांवाले के इलाके मुस्लिम चक में। अजीज़ान मन, मैं मजलिस में थी। एक औरत इस कदर रो रो के मौला के अलम के नीचे मौला का शुक्रिया अदा कर रही थी कि मुझसे रहा ना गया। मैंने उस औरत से पूछा कि बहन, क्या हुआ है? इस कदर गिरिया कर करके किस बात का मौला का शुक्रिया अदा कर रही हो? वो औरत ज़ारो कतार रोने लगी कि मौला अब्बास ने अपने कटे हुए हाथों के सदके मेरी बेटी का बिल्कुल कटा हुआ हाथ दुरुस्त कर दिया है। और वो मेरा बाजू पकड़ के अपनी बेटी के पास ले गई और सारी हकीकत बयान की, जिसे सुनकर मेरा दिल और मेरी आंखें रो रो के कहने लगी, मौला गाजी सरकार, आप बेमिसाल हो। मौला, आप बहुत करीम हैं। मेरे आका, आप बहुत रहीम हैं। उस औरत ने कहा कि हम एक गांव जैसे इलाके में रहते हैं। वहां मैं घर के कामों में मसरूफ़ थी कि बच्चे खेल रहे थे और घर के एक कोने में भैंस का चारा बनाने वाला टोका लगा था। बच्चे अपने खेल कूद के दरमियान उस साइड चले गए और चारे को इसमें डालकर उस टोके को चला दिया। अब बच्चे थे। भाई ने बहन को कहा, तुम चारा अंदर डालो, मैं चलाता हूँ। उसने देखा ही ना कि बहन का हाथ अंदर है चारे के साथ ही। उसने उसको चला दिया और बहन उसकी तड़पने लगी। खून का एक फवारा चल गया। खून देखकर बच्चा भी चिल्लाया और बच्ची की इस कदर चीखें सुनकर माँ तड़पती हुई भागी भागी आई और चीखें मार मार कर रोने लगी और कहती, मैं जिस हालत में भी थी बच्ची को लेकर भाग गई। उसका हाथ बिल्कुल अलग हो गया था। उसकी माँ कहती, जैसे बकरे को ज़िबा करते हैं ना, तो उसकी गर्दन सिर्फ लटकी होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही मेरी बेटी का हाथ अलग हो गया था। सिर्फ एक छोटे से गोश्त के टुकड़े के सहारे लटका हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी हाथ को अपने हाथ का सहारा देकर पकड़े रखा। गुजरांवाला के हॉस्पिटल में लेकर गई। हॉस्पिटल का नाम पंजाब कॉम्प्लेक्स है था, वो बता रही थी। वहाँ पर गई। बच्चे का हाथ उन्होंने देखा और कहा कि हाथ नहीं बचेगा। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी कि मेरी बेटी है, खुदारा बचा लें। उन्होंने कहा कि नहीं,
यहाँ नहीं इलाज हो सकेगा, प्लीज़ इसको लाहौर के हॉस्पिटल में ले जाएं, म्यू हॉस्पिटल में ले जाएं। अजीज़ान मन, वो औरत कहती कि वो दिन लॉकडाउन के थे। कहती इस कदर मुश्किल से हम लाहौर पहुँचे कि रास्ते में जो भी पुलिस वाला मिलता, कहती मैं उसके पाँव पड़ जाती कि प्लीज़ मुझे जाने दे, मेरी बेटी का हाथ कट चुका है। अजीज़ान मन, जैसे कैसे वो माँ कहती कि हम लाहौर पहुँच गए। अब बच्ची का ऑपरेशन होना था, खून का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। मैं बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ के सारी रात मौला गाजी के अलम के नीचे बैठी रही। मेरा शोहर रोता रहा, कितने घंटे हो गए लेकिन खून का इंतज़ाम ना हो सका। मैं मौला के अलम के नीचे बैठी रही और वास्ते देती रही, मौला आपको आपके कटे हुए हाथों का वास्ता, मौला बीबी ज़ैनब की रिदा का वास्ता, मौला बीबी सकीना की प्यास का वास्ता। कहती ना जाने कौन कौन से वास्ते देती रही। हॉस्पिटल में मेरा शोहर बैठा रो रहा था कि अचानक कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी वो हुआ कि एक शख्स आया और मेरे शोहर के कंधे पे हाथ रख के कहता कि भाई क्यों परेशान बैठे हो। वो रो रहा था। रोते रोते उस आदमी को कहा कि मेरी बेटी का ऑपरेशन है पर खून का इंतज़ाम लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा, मेरी बच्ची का हाथ अब नहीं लग पाएगा। वो आदमी ने पूछा कि मेरा खून लेना पसंद करोगे। कहती मेरा शोहर खुशी के मारे पागल सा हो गया, उसके गले लग के कहता आपका शुक्रिया भाई। उसका खून चेक करवाया गया, बिल्कुल सेम ही बच्ची के ब्लड के साथ मैच हो गया। अब उसने खून दिया बच्ची को और ऑपरेशन शुरू हो गया। वो माँ कहती मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे थे, मैं घर बच्चों के पास आ गई और मेरी सास और मेरा शोहर अब बच्ची के पास थे। कहती रात सारी मेरी बेटी का ऑपरेशन चलता रहा। मैं रात सारी मौला गाजी अब्बास के अलम के नीचे बैठी रही, वास्ते देती रही, रोती रही। अब ये एक मुश्किल मरहला था डॉक्टरों के लिए भी कि एक कटे हाथ को फिर से लगाना, वो भी इस तरह से कि उसकी एक एक उंगली सारी जिंदगी हरकत भी करती रहे, कोई परेशानी भी ना हो। काफ़ी घंटे के ऑपरेशन के बाद आखिरकार बच्ची का ऑपरेशन कामयाब हो गया और प्रॉपर तरीके से आखिरकार डॉक्टर्स कामयाब हो गए। जब डॉक्टरों ने बाहर आके मेरे शोहर को बताया और मुबारकबाद दी कि आपकी बेटी का हाथ अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स खुद कहते कि हम हैरान हैं कि लॉकडाउन के दौरान खून का अचानक मिल जाना और हाथ जो कि बिल्कुल अलग हो गया था, वो कहते कि ये किसी मौजे से कम नहीं हुआ। तो मेरे शोहर ने डॉक्टरों को बताया कि सारी रात मेरी बीवी मौला गाजी अब्बास के अलम के नीचे बैठी रही है, तो कैसे मुमकिन है कि मौला गाजी अब्बास खाली पलटाएं। वो शहनशाह वफा है, कोई इसके दर पे नियत से आए तो सही, वो सब अता करते हैं। मैं उस बच्ची से भी मिली जिसकी मैंने अभी आपको पिक्चर्स और वीडियो भी दिखा रही हूँ, जो अभी भी आपसे शेयर कर रही हूँ। अजीज़ान मन, ये है वो बच्ची, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। इसकी एक एक उंगली माशाल्लाह से हरकत करती है, बिल्कुल ठीक। बस सिर्फ ये होता है कि सर्दियों में थोड़ी से दर्द शुरू हो जाती है, तो मौला गाजी अब्बास से आप भी और हम भी मिलकर दुआ करते हैं कि मौला इसको इस दर्द से भी निजात दिलाएं। मौला ये जो नन्ही सी 4 साला मासूमा का इस कदर तकलीफ़ आपने दूर की, ये भी इसकी तकलीफ़ मौला आप ज़रूर दूर करेंगे। आप भी आमीन कहिए, हम भी आमीन कहते हैं। तो अजीज़ान मन, मौला गाजी के अलम पे जाके सच्चे दिल से मांगो तो सही, गाजी सरकार सब अता करते हैं, बस मांगने का सलीका तो हो। तो अजीज़ान मन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मौला आप सबको मौला अब्बास का ज़वार बनाए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।